अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस एकेडमी। माय नेम इज मीना अब्बास और मैं आपको यहाँ पे बायो से रिलेटेड तमाम लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास की जो बायो है उसका फर्स्ट चैप्टर। तो इसका नाम क्या है? हमारे टॉपिक का गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज किसे कहते हैं? गैसेस का तबादला होना। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से आउटसाइड मूव करना। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं ऑर्गेनिज्म, चाहे वो ह्यूमंस हो, चाहे वो एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, सब में गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, उनको सरवाइव करने के लिए गैसियस एक्सचेंज करना पड़ता है, अपनी बॉडी की नीड्स पूरी करने के लिए। ठीक है, एनर्जी पूरी करने के लिए, ये सारी ज़रूरियात पूरी करने के लिए गैसियस एक्सचेंज करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो ऑक्सीजन को टेकिंग करना, बॉडी के अंदर लेके जाना। ठीक है, टेकिंग इन ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, इसको क्या कहेंगे? गैसियस एक्सचेंज कहेंगे। अगर हम गैसियस एक्सचेंज की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 टर्म्स जो है वो हमें देखने को मिलेगी। फर्स्ट वन है सेलुलर रेस्पिरेशन और सेकंड है ब्रीथिंग। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब है कि रेस्पिरेशन जो है वो हमारे सेलुलर लेवल तक हो। ठीक है, हमारे सेल जो होते हैं उनके अंदर रेस्पिरेशन होती है, जो उसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, हम अपनी जो हमारी बॉडी होती है उसको एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि हमने जो भी काम करना है, जो भी हमने टास्क परफॉर्म करना है, उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? हमें फूड से मिलती है। हमें कोई ना कोई खाना खाना पड़ता है। ठीक है, फीडिंग करनी पड़ती है, उस फूड से हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी कैसे मिलेगी? जो भी हम फूड खाएंगे, ठीक है, वो उसकी जो है वो ब्रेक डाउन होगी हमारे सेल्स के अंदर। ठीक है, और सपोज हम जो फूड ले रहे हैं वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या है? C6H12O6। ठीक है, अब इसमें जो है वो कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। कार्बन टू हाइड्रोजन जो बॉन्ड्स होते हैं, इस बॉन्ड में बहुत सारी एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, जब उस बॉन्ड की ब्रेकडाउन होगी, ठीक है, वो बॉन्ड टूटेगा तो उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और वो जो एनर्जी है वो एटीपी की फॉर्म में प्रोड्यूस होगी। ठीक है, एटीपी जो है ये एनर्जी का एक यूनिट है जो कि हमारी बॉडी यूज करती है वेरियस पर्पसेस के लिए। तो इसे हम क्या कहेंगे? सेलुलर रेस्पिरेशन। अब जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। ठीक है, एनिमल्स में जैसे कि ह्यूमंस में भी होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, और इसी तरह से प्लांट्स में भी होगा। और अगर हम ब्रीथिंग की बात करते हैं तो जो ब्रीदिंग है ये क्या है? इसमें जो हमारा फिजिकल प्रोसेस हो रहा है कि हम सांस ले रहे हैं। ठीक है, सांस लेने से ऑक्सीजन हमारे अंदर जा रही है, और जब हम एक्सहेल करते हैं, ठीक है, सांस बाहर निकालते हैं, तब क्या होता है कि जो हवा बाहर निकलती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा होता है। ठीक है, जब अंदर लेके जा रहे हैं, सपोज यहाँ पे अगर मैं आपको ड्रा करके बताऊं, हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं जब हम इनहेल कर रहे होते हैं। इनहेलिंग के दौरान ऑक्सीजन हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जा रही है। ठीक है, और हमारे लंग्स में जा रही है। अब लंग्स में जाने के बाद ये कहाँ जाएगी? ये लंग्स के अंदर इसके ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में और फिर एल्वियोलाई लेवल तक जाएगी। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, एल्वियोलाई में जाने के बाद क्या होगा? यहाँ पे ब्लड होगा, और ब्लड जो है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा होगा। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से यहाँ पे आ जाएगी, कैपिलरीज के थ्रू जो है वो ब्लड से आउटसाइड मूव कर जाएगी। ठीक है, और जो ऑक्सीजन हमने इनहेल की होगी वो क्या होगी? वो ब्लड के अंदर मिक्स हो जाएगी, ब्लड के अंदर चली जाएगी। ठीक है, प्योर ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड जब हम एक्सहेल करेंगे तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर मूव कर जाएगी। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? एक्सहेल। तो ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग में इनहेल और एक्सहेल दोनों प्रोसेस ये के बाद दिख रही है, यानी कि पहले इनहेल होता है फिर एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, ये होता रहता है। तो इस प्रोसेस को ब्रीथिंग कहते हैं। ठीक है, जो हमारे सांस लेने का अमल है
उसमें ये सारा कुछ होता है कि हम इनहेल करते हैं फिर एक्सहेल करते हैं, और ये जो इनहेल और एक्सहेल का प्रोसेस है ये डिफ्यूजन के थ्रू होता है। डिफ्यूजन किसे कहते हैं कि किसी भी जो कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट है उसकी मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर कोई भी चीज कहीं एक जगह पे बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, दूसरी साइड पे बहुत कम होगी, तो जहाँ पे ज्यादा उसके लिए बहुत आसान है कि वो कम की तरफ जाए, हाई लेवल से लो लेवल की तरफ आना बहुत आसान है। ठीक है, इसी तरह से बाहर हमारा जो एनवायरनमेंट है इसमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, जब हम इनहेल करते हैं अंदर बहुत थोड़ी है, ठीक है, तो आसानी से वो अंदर चली जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है एटमॉस्फेयर में 0.04% है। ठीक है, मतलब बहुत कम है। जब हमारे इंटरनल ज्यादा होता है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, तो क्या होता है, एक्सहेलिंग के दौरान जब एक्सहेल हम करते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो डिफ्यूजन के थ्रू बाहर आ जाती है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है जो कि ब्रीथिंग में होता है। तो पेपर्स में अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, तो इसमें ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको इतना समझा दिया है कि आपको इसका कंसेप्ट पता चल जाए और आप इन दोनों में कंपैरिजन कर सकें। ठीक है, तो ये सारा होता है सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग। ठीक है, अब अगर ह्यूमंस में हम बात करते हैं तो ह्यूमंस में और डिफरेंट एनिमल्स में लंग्स मौजूद होते हैं। ठीक है, उनमें ये प्रोसेस होगा, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उनमें लंग्स मौजूद नहीं होते। तो फिर उनमें क्या होगा, उनमें गैसियस एक्सचेंज के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक है, कुछ अडेप्टेशंस डेवलप हुई और गैसियस एक्सचेंज के लिए उनमें स्टोमेटा लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हुए। ठीक है, जो कि उनमें गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म करेंगे। तो इनके बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि ह्यूमंस में किस तरह होती है गैसियस एक्सचेंज और प्लांट्स में किस तरह होती है। तो आई होप कि आपको इसके बारे में अच्छी तरह से पता चल गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।